Hello dear friends, I am Kirat Kumar Misra and welcome to my KK Study channel. So guys, today I will discuss about profit and loss percentage, यानी कि लाभ हानि प्रतिशत के बारे में आज हम बात करेंगे। ये भी रीजनिंग का ये दूसरा चैप्टर है। रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये हर पेपर में, हर कंपटीशन पेपर में लाभ हानि प्रतिशत से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस से हर क्वेश्चन में एक नया क्वेश्चन आता है। तो इसको आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और फिर आपको पता चलेगा कितना इम्पोर्टेंट वीडियो ये था। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखेंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, अन्यथा लाइक भी मत कीजिएगा। तो चलिए हम बात करेंगे कि लाभ हानि प्रतिशत क्या होता है। तो देखिए, लाभ क्या होता है। लाभ कब किसी को होता है, अगर कोई व्यक्ति है वो किसी वस्तु को, अगर मान लीजिए कि वो 100 रुपये में ख़रीद रहा है और वो 80 रुपये में बेच रहा है, तो उसको क्या होगा, लाभ होगा या हानि। तो जब वो उसका जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है और विक्रय मूल्य है 80 रुपये है, तो उसको वो जो होगा वो हानि ही होगा। और उसको हानि कितने परसेंटेज का हो जाएगा, 100 में से 80 जाएगा, 20% का उसको हानि हो जाएगा। तो उसको 20% का हानि हो जाएगा। और अगर वही व्यक्ति 100 रुपये में वस्तु को खरीदता है और 120 में बेचता है तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। ये होता है लाभ और हानि। और यही हम परसेंट निकालते हैं तो परसेंट 100 को मानकर निकाला जाता है। परसेंट मतलब उसका जो मानक रूप होता है वो 100 माना जाता है। लाभ चाहे निकालना हो चाहे हमें हानि निकालना हो, उसको 100 मानकर हम निकालते हैं। तो ये हो गया कुछ लाभ और हानि के बीच बेसिक नॉलेज। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि कोई व्यापारी है, वो किसी वस्तु को 80 रुपये में खरीदता है और उसे 20% का हानि हुआ, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। क्वेश्चन है कि कोई एक वस्तु है, एक वस्तु 80 रुपये में खरीदी गई और 20% का हानि हुआ और उसे 20% का हानि हुआ, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। कितने रुपए में वो बेची गई, खरीदी तो गई 80 रुपये में और 20% का उसका हानि हुआ, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। मतलब उसका कितने रुपए में वो बेची गई उससे बताइए आप। तो इसका सलूशन का 2 मेथड होता है, 2-3 मेथड होता है इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का। तो मैं आप लोगों को मेथड फर्स्ट मेथड के बारे में बता रहा हूँ। तो ये फार्मूला इसका क्या होता है, पहला मेथड होता है फार्मूले से रिलेटेड होता है। तो देखिए, हानि परसेंट क्या होता है फार्मूला। तो हानि परसेंट बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ये होता है इसका सूत्र, फार्मूला हानि प्रतिशत का। हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर ही हमेशा लिया जाता है। हानि हो चाहे लाभ हो, क्रय मूल्य पर ही इसको हम इसकी तुलना क्रय मूल्य से ही करते हैं। तो अब देखते हैं कि अगर हमारे पास हानि हुआ 20% का, तो हम इधर लिख लेंगे 20। और फिर मान लीजिए हानि हमारे पास x रुपये का हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x गुणे 100। और क्रय मूल्य हमारे पास था 80 रुपये था क्रय मूल्य। तो अब ये हो जाएगा, इसमें 80 से 20 में गुणा हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर मान लीजिए x निकालना है, तो हम x लिख लेंगे इधर। और ये 20 ऊपर इधर चला जाएगा, 20 गुणे 8, 80 मतलब ऊपर चला जाएगा, 80 बटे 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 8 दूनी 16 रुपये। मतलब उसे 16 रुपये का हानि हुआ। 20% मतलब यहाँ पर 16 रुपये निकल कर आया। तो मतलब उसको 16 रुपये उसका क्रय मूल्य था, उसने 80 रुपये में ख़रीदा था और उसका जो है विक्रय मूल्य यहाँ पर होना चाहिए था, मैंने क्रय लिख दिया है, और उसका विक्रय मूल्य है 16 रुपये। उसको 20% का हानि हुआ। तो इस प्रकार क्वेश्चन को, इस प्रकार पहला मेथड था ये हमारा। ये मेथड फर्स्ट था जो कि सूत्र से रिलेटेड था। सूत्र से हम कैसे याद कर सकते हैं। और ये जो होगा हमारे पास सेकंड मेथड होगा, ये डायरेक्ट मेथड होगा, इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं।
तो देखिए सेकंड मेथड क्या कहता है कि जो 100% होगा हमारा 100% होगा वो 80 के बराबर होगा, मतलब 80 रुपये में ख़रीदा गया था, यानी कि 100% जो होगा वो 80 रुपये का होगा। और फिर क्वेश्चन में दिया गया है कि उसे 20% का हानि हुआ, तो 20% की जब हानि होगी उससे तब वो 80% पर आ जाएगा। तो पहले हम 100% बराबर 80 रुपये था, तो हम इसका हम पहले 1% निकाल लेंगे। तो 1% निकालने के लिए हमें 80/100 करना पड़ेगा, 1% आ जाएगा। तो अब हम अगर उससे 20% का हानि हुआ तो 100 में से अगर 20 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 80। तो मतलब 80% जो होगा वो 80/100 गुणे 80 के बराबर होगा। 80/100 गुणे 80 के बराबर होगा 80%, क्योंकि 1% जो है वो 80/100 के बराबर है। तो 80% 80/100 गुणे 80 के बराबर हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब हम इसी से भी निकाल सकते हैं, 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर 8 × 64 आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा एक हमारे पास छूट गया था, यहाँ पर तो ये निकल कर आया था, ये हमारे पास उसका टोटल मूल्य निकल कर आया था, हानि निकल कर आया था। तो हानि का जो सूत्र होता है फार्मूला यहाँ पर 16 नहीं आएगा, तो हानि आएगा जो हमारे पास सीपी होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य, उसमें हम जब विक्रय मूल्य को घटाएंगे तब हमारे पास हानि आती है। यहाँ पर हानि % से निकल कर आया था, अब हमारे पास हानि निकालनी है रुपये में, तो ये CP माइनस SP होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस उसकी थी 80 रुपये और सेलिंग प्राइस था 16 रुपये, तो उसने 16 रुपये बेचा, तो उसके पास हानि जो हुई वो 64 रुपये की हानि हुई। इसका यहाँ पर 64 रुपये आंसर आएगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हमसे हो गया था, तो यहाँ पर जो आएगा 64 आएगा, और यहाँ पर भी 64 आ रहा है। तो चाहे आप इसको इस मेथड से ज्ञात कर लें, चाहे आप उसको फार्मूले के मेथड से ज्ञात कर लें। ये होता है डायरेक्ट मेथड, और ये जो मैंने बताया है ये वाला, ये होता है फार्मूला मेथड, ये फार्मूला इसका होता है, तो इससे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर फार्मूला आपको नहीं याद रहा है तो ये वाला हमें सबसे बेहतर लग रहा है, आप इससे भी ज्ञात कर सकते हैं कि अगर, लेकिन आपको ये समझना होगा, 1-2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इससे आप लोगों को समझना होगा, और ये बहुत ही आसान विधि है, इसको अगर आप समझ गए तो समझिए कि कोई दिक्कत पड़ने वाली नहीं है आपको। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि राम 14 रुपये के भाव से 5 नींबू बेचता है, 14 रुपये के भाव से 5 नींबू बेचता है, जिससे उसे 40% का लाभ होता है। जब वो 14 रुपये के भाव से 5 नींबू बेच देता है तो उसे 40% का लाभ होता है। तो उसने 1 दर्जन नींबू कितने रुपए में ख़रीदा था, ये हमें बताना है। 1 दर्जन नींबू उसने कितने रुपए में ख़रीदा था। तो जो 5 नींबू है उसका, इसको हम हल लिख कर यहाँ पर देखते हैं कि 5 नींबू का उसका कॉस्ट प्राइस जो था, 5 नींबू का कॉस्ट प्राइस जो है वो 14 × 100/140, 14 × 100/140, मतलब कि यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 14 से 14 कट जाएगा, तो मतलब इसका CP जो निकल कर आएगा वो आएगा 10 रुपये, 10 रुपये। तो मतलब जो 5 नींबू है वो 10 रुपये में वो ख़रीद रहा है, तभी उसको 40% का लाभ होगा। 14 रुपये में 5 नींबू जब वो बेचेगा तब 5 नींबू वो 10 रुपये में ख़रीदता है, फिर 14 रुपये में उसको बेचता है, तब उसको 40% का लाभ होता है। यहाँ से ये निकल कर आया, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि एक नींबू का कॉस्ट प्राइस, तो एक नींबू का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 10 रुपये, निकल कर आया 5 नींबू का, तो 10/5, मतलब कि एक नींबू का हमारे पास आ जाएगा 2 रुपये। तो इसी प्रकार हम 12 नींबू का निकाल लेंगे। एक दर्जन में 12 नींबू होता है, एक दर्जन में कोई भी वस्तु हो, चाहे वो केला हो चाहे संतरा हो, तो एक दर्जन में 12 होता है। तो 12 नींबू का हम CP निकाल लेंगे, 12 नींबू का CP। तो 12 नींबू का CP निकालने के लिए एक नींबू का आया है 2, तो हम 12 × 2 कर देंगे, 24 रुपये आ जाएगा। मतलब उसने 24 रुपये में उसको ख़रीदा था और 14 रुपये के भाव से 5 नींबू बेच रहा है। तो हमें सिर्फ यही बताना था कि उसने 1 दर्जन नींबू कितने रुपये में ख़रीदा, तो उसने 1 दर्जन नींबू 24 रुपये में ख़रीदा। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और उसे आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है
कि किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। कोई वस्तु है, उसको 800 रुपये जब बेचा जाता है तो हमें 20% की हानि होती है। 40% की हानि उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाएगा? मतलब जब वो 800 में बेचता था तो उसे 20% की हानि होती है, और 40% की हानि उठाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाएगा? 40% की हानि उठाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाएगा? तो इसको हम देखते हैं किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। तो इसका सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। तो फर्स्ट मेथड होगा डायरेक्ट मेथड, जो मैंने अभी बताया था कि चूँकि उसे 20% की हानि होती है तो 100% में 20% घटा दिया जाएगा तो हमारे पास बचेगा 80% जो होगा वो 800 के बराबर होगा। क्योंकि 800 में जब वस्तु को बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, यानी 20% की हानि बराबर 800 रुपये। तो 20% बराबर 800 रुपये, तो 1% आ जाएगा 800/80, यानी कि 10%, 10 सीधे। तो 60% बराबर हो जाएगा 60 × 10 बराबर 600 रुपये। 60 × 10 बराबर 600 रुपये। तो इससे हमारे पास ये डायरेक्ट मेथड से आ गया 600 रुपये। ये मेथड जो है ये बहुत ही सिंपल मेथड है, इसको आप समझ गए, अगर एक बार समझ गए तो ज़िंदगी में इसको भूल नहीं सकते हैं। और किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप चुटकियों में 5 सेकंड के अंदर इसको हल कर सकते हैं। तो इस मेथड को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मेथड जो है ये बहुत ही लाभदायक मेथड है। चलिए हम सेकंड मेथड के बारे में भी बात कर लेते हैं। सेकंड मेथड क्या होता है? सेकंड मेथड जो होता है इसको हम फ्रैक्शन मेथड भी कहते हैं। फ्रैक्शन मेथड। तो फ्रैक्शन मेथड क्या होता है कि फ्रैक्शन मेथड क्या हो जाएगा इसमें, जब उसको 20% की हानि होती है तो वह 800 रुपये में उसको बेचता है, यानी कि 20% की हानि हो रही है, मतलब कि वो जो है उसको 80% का हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 80। फिर उसको 40% हानि उठाने के लिए, मतलब कि जो उसमें बचेगा तो उसको 40% हानि उठाने के लिए किस वस्तु पर बेचा जाएगा? तो वहाँ पर वो 100 में से 40 घट जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 60। तो हम यहाँ पर 80, जब 20% बचा था तो 100 में से 20 जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 80। और जब वो 40% की हानि उठाएगा तो 100 में से 40 जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 60। तब इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख लेंगे। और फिर इधर हम आकर इसी का उल्टा लिख देंगे। अगर हानि हो रही है तो इसका उल्टा करेंगे। अब यहाँ पर आकर हम इसको इसी का उल्टा लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे कि अगर हानि हो रही है तो हम उसकी तुलना छोटे वाले फ्रैक्शन से करेंगे, और अगर लाभ हो रहा है तो हम बड़े वाले फ्रैक्शन से करेंगे उस रुपए की तुलना। तो चूँकि यहाँ पर हानि हो रही है तो हम 800 की तुलना 800 की तुलना हम छोटे वाले फ्रैक्शन से करेंगे, यानी 60/80 से करेंगे। इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 80 से ये 10 में जाएगा, और ये फिर 10 में ये गुणा हो जाएगा 10 का 60 में, ये आ जाएगा हमारे पास 600 रुपये यहाँ से। तो यहाँ से 600 रुपये आ जाएगा। यहाँ पर लिखा था 800, यहाँ पर लिखा था 60/80। यहाँ पर छोटे वाले फ्रैक्शन से हमें गुणा किया गया है, हमने गुणा किया है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हानि हो रही है। अगर यहाँ पर लाभ होता तो हम इस फ्रैक्शन से इस रुपये की तुलना कर हम गुणा कर सकते थे, मतलब इसकी तुलना हम कर सकते थे 800 रुपये की तुलना। तो ये रुपये हमारे पास था 800 रुपये, इसकी तुलना मैंने 60/80 से की, इसको काटा 80 × 800, फिर 10 से यहाँ पर गुणा हो जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 600 रुपये। तो ये था हमारे पास फ्रैक्शन मेथड। तो ये थे हमारे पास आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। अब हम देखते हैं और अगला टॉपिक क्या होता है, और हम आपको कई प्रकार के क्वेश्चन के बारे में बता दें। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। हमारे पास नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, अगला टाइप का क्वेश्चन है कि एक व्यापारी 5 रुपये की 33 वस्तु खरीदता है। अलग टाइप है, यहाँ पर आपको कुछ खटका है, यहाँ पर दिमाग में कुछ आया। मैंने अभी तक 3 क्वेश्चन आप लोगों को बताया है, 3 क्वेश्चन 3 टाइप के बताया है। ये हमारे पास ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। एक व्यापारी 5 रुपये की 33 वस्तु खरीदता है, तो वह 5 रुपये में कितनी वस्तु बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। यहाँ पर 5 रुपये की 33 वस्तु खरीदता है तो 5 रुपये की कितनी वस्तु बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। ये हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है। इसे आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, अगर समझ में आए तो इसको लगाइए, वरना मैं आपको तो बता ही रहा हूँ। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम पहले लिख देंगे SP, मतलब सेलिंग प्राइस हमारे पास दिया गया है 5 रुपये। सेलिंग प्राइस है 5 रुपये 33 वस्तु का। 33 वस्तु का सेलिंग प्राइस है 5 रुपये।
तो हम इसका CP निकाल लेंगे। तो CP जो होगा वो 5 गुणे 100 बटे 110, 5 गुणे 100 बटे 110, क्योंकि यहाँ पर 10% का लाभ हो रहा है इसलिए यहाँ पर 110 किया गया है। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यहाँ पर इसका आ जाएगा 50 बटे 11 रुपये, 50 बटे 11 रुपये CP आएगा। तो 5 रुपये में 33 वस्तु जब वो बेचता है तो 1 रुपये में वो कितना वस्तु बेचेगा, 33 बटे 5, 33 बटे 5 वस्तु 1 रुपये में बेचेगा। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि तो हमें अब ज्ञात करना है कि 50 बटे 11 रुपये में, 50 बटे 11 रुपये में जो होगा वो कितनी वस्तु बेचेगा। तो हम 33, एक वस्तु चूँकि 33 बटे 5 रुपये में बिकती है, 1 रुपये में 33 बटे 5 वस्तु बिकती है, तो हम 50 बटे 11 रुपये में बेचना है तो हम 50 बटे 11 से यहाँ पर कर देंगे गुणा। क्योंकि 1 रुपये में 33 बटे 5 वस्तु बिकती है तो हमारे पास 50 बटे 11 रुपये में 33 बटे 5 गुणे 50 बटे 11 वस्तु बिकेगी। इसको हम गुणा कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा, गुणा करने पर हमारे पास 11 कम 11, 11 3 33, 3 बचे क्या कहते हैं यहाँ पर 5 कम 5, और यहाँ पर आ जाएगा 5 धाम 50 और 3 धाम में 30 रुपये। तो मतलब ये 30 रुपये नहीं 30 वस्तु बेचेगा, 30 वस्तु बेचेगा। यहाँ पर ये 5 रुपये में कितनी वस्तु बेचेगा कि 10% का लाभ हो, तो 5 रुपये में वो 30 वस्तु बेचेगा, इससे उसको 10% का लाभ होगा। ये था फर्स्ट मेथड। हम सेकंड मेथड फ्रैक्शन मेथड के माध्यम से इसको बता दें। फ्रैक्शन मेथड जो है ये सबसे आसान तरीका है। अगर इसको आप समझ गए तो समझिए कि 1 सेकंड नहीं लगेगा आपको क्वेश्चन हल करने में, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो फ्रैक्शन मेथड क्या है, उसे 10% का चूँकि लाभ हो रहा है तो हम पहले यहाँ पर लिख लेंगे 110 और बटे 100 में, क्योंकि 100 में उसको 10% का लाभ हो रहा है तो हम इसको 110 लिखेंगे बटे 100 लिखेंगे। हम इधर इसका उल्टा कर देंगे, 100 बटे 110 कर देंगे। चूँकि उसको लाभ हो रहा है तो हम बड़े भिन्न से तुलना करेंगे। बड़े भिन्न से हमें तुलना करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, उसे हमें लाभ लाना है तो हम बड़े भिन्न से तुलना करेंगे। लेकिन चलिए देखते हैं यहाँ पर बड़े भिन्न से तुलना करने पर हमारे पास क्या आता है। तो चूँकि 33 वस्तु है, 5 रुपये में वो 33 वस्तु बेचता है तो 33 का हमारे पास 100 बटे 110 हो जाएगा। फिर हम इसको काट कर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 11 3 33 हो जाएगा। यहाँ से भी हमारे पास 30 रुपये आ गया। कितना सिंपल वे में आया, फ्रैक्शन विधि से। तो ये जो फ्रैक्शन विधि है इसको आप अगर समझ गए तो समझिए आपको 5 सेकंड लगेगा क्वेश्चन को हल करने में। यहाँ पर हमारे पास कितना समय लगा, 5 सेकंड ही लगा है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड। सिर्फ आपको फ्रैक्शन बनाना है, क्वेश्चन पढ़कर आपको फ्रैक्शन बना लेना है। फिर आपको अगर हमारे पास उसे लाभ लेना होगा तो बड़े वाले फ्रैक्शन से हम गुणा करेंगे, अगर उसको हानि हो रही है तो हम छोटे वाले फ्रैक्शन से तुलना कर देंगे उस रुपये की, फिर हमारे पास जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे उन्हें भी वीडियो पहुँचता रहे। और अगर अभी आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली रिसेंटली वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन इन दिस चैनल।